हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए हिंदी और जीके जीएस की टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और ये जीके जीएस की टॉपिक वाइज की चौथी क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी टॉपिक वाइज, रीजनिंग, कला वर्ग एंड करंट अफेयर, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट की वीडियोस आपको मिल जाएगी फ्री में इन क्लासेस की। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग वहां से जाके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये क्लास सभी वर्गों के लिए है। अगर आप लोग आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर किसी भी स्ट्रीम से हैं तो ये सभी वर्गों के लिए है। फ्री सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। तो आज का टॉपिक है महाजनपद काल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग डालिएगा महाजनपद काल। आप सभी को पता है कि जीके जीएस में सबसे पहले मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बाद इकोनॉमी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, स्पोर्ट हो गया। तो सभी सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा और जीके जीएस में आपका हिस्ट्री सबसे पहले आता है तो इसी को मैं क्लियर करवा दूंगा। चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे कुछ महाजनपद हैं और यहाँ पे उनकी राजधानी, किस महाजनपद की कौन सी राजधानी है ये आपको बताना है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग आंसर भी बताए चलें, ठीक है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग आंसर बताते हुए चलेंगे और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी के सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर करेंगे ताकि और सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प हो सके हमारे क्लास से। तो यहाँ पे गंधार हो गया, शूरसेन हो गया, वत्स हो गया, कौशल हो गया, इनकी राजधानी कौन सी है ये आपको बताना है। फर्स्ट का जवाब देंगे सभी लोग। तो गंधार की राजधानी है तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला, ठीक है। शूरसेन की मथुरा है और वत्स की राजधानी क्या है? वत्स की राजधानी है कौशांबी। एंड कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तो ऑप्शन का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सामने सामने इसको लिख लीजिएगा, ओके। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी राजधानी पूछा जाता है एग्जाम में। हर्यक वंश किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के जो है किस शासक को कुणिक कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अगर बीएड से संबंधित आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो बीएड से संबंधित सभी डाउट क्लियर होगा कमेंट बॉक्स में। तो अजात शत्रु को जो है कुणिक कहा जाता था हर्यक वंश में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पटिलपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस शासक ने गंगा एवं सोम नदियों के संगम पर पटिलपुत्र नामक नगर की स्थापना किए थे? तो ये किए थे जो है उदयन, ठीक है। किस शासक ने? उदयन ने। ऑप्शन का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं जितने भी यानी कि हिंदी, जीके जीएस की टॉपिक वाइज की जो क्लासेस होती हैं इनकी आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाया करें, ठीक है। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इसकी नोट्स बनाइए। आप लोग हफ्ते में रिवीजन किया करें, ओके। चलिए, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो वह शासक है कालाशोक। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, किसके समय में पूछे तो कालाशोक के समय में, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए अभी के अभी पांचवें प्रश्न में कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहां पे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से कर रहा हूं, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत रिपीट होता है, ठीक है। चलिए, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सभी लोग जवाब देंगे। छठवा का
तो वो नदी है झेलम। हालांकि ये उतना क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके चलिए, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो वह माना गया है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। हालांकि ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिवीजन हो जाएगा आपका, थोड़ा एक बार देख लेंगे तो सही रहेगा। चलिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये इंपॉर्टेंट है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नौवां प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9वां इंपॉर्टेंट था, 10वां भी है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापंद नंद। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में भी स्टार लगाइए, इस प्रश्न में भी स्टार लगाइए। ओके चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीक यानी कि यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीच जैंड्रमीच कहा गया है किसे? अग्रमीच या जैंड्रमीच किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है घनानंद को। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो पहला विदेशी आक्रमण जो है किया गया था प्राचीन भारत में, जो आक्रमण किया गया था ये किया गया था ईरानियों द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए 12वें प्रश्न में आप लोग। ओके चलिए, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, यूनानियों द्वारा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो वह बनाए थे डेरियस या दारायबाहु प्रथम ने। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, जितने भी लोग चैनल से नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कोई भी फेक न्यूज़ आपको इस चैनल के माध्यम से नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जब तक आप लोग टॉपिक वाइज कोई भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग स्कोर नहीं कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो बस आपको जुड़े रहना है। जितना मैं मटेरियल आपको दे रहा हूं उतना आपको नोट करना है, रिवीजन करना है। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। बुक्स वगैरह नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, जितना मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूं बस उतना आप लोग करते चाहिए। बस नोट्स आप लोग बनाइए। नोट्स, मेरी एक बात मानिए कि नोट्स इसकी जरूर बनाइए। ओके चलिए, हाई डेस्पस या वितस्ता यानी कि आधुनिक नाम झेलम का युद्ध जो है किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था माय डियर फ्रेंड्स सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ओके, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 16वें में स्टार लगाइए और नोट करिएगा इसे कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे कुछ शासक हैं और वहाँ पे कुछ वंश के नाम दिए गए हैं। कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है ये आपको बताना है। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। और यहाँ पे इसके ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। चलिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, मैं कम कर दिया हूं, अब बताइए आप लोग। तो बिंबिसार देखिए हर्यक वंश का जो है मतलब संबंधित था हर्यक वंश से। बिंबिसार आपका ओके, ये आपका हो गया। उसके बाद कालाशोक आपका शिशुनाग वंश से संबंधित है। महापद्मनंद ये आपका नंद वंश से संबंधित है। अभी मैंने बताया था ना, संस्थापक था महापद्मनंद। बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोग अलग अलग नोट कर लीजिएगा। शासक के नाम और उनके वंश यानी कि जिस वंश से संबंधित हैं उनको अलग अलग लिखिएगा। ओके चलिए, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। सभी लोग जवाब देंगे, सम्मिलित करिए सभी लोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें। यहाँ पे कुछ महाजनपद हैं और यहाँ पे आधुनिक क्षेत्र हैं सूची सेकंड में।
तो मगध का जो आधुनिक क्षेत्र था माय डियर फ्रेंड्स वो था पटना व गया के जिले। ओके, उसके बाद वत्स इलाहाबाद जो कि कौशाम्बी के निकट ही है, कौशल अवध हो गया आपका, अवंती आपका मावला हो गया, यही इसके आधुनिक क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न में यानी कि 19वें प्रश्न में आपको स्टार लगाना है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, 19वां का जवाब देंगे सब लोग। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो थी गिरिव्रज या राजगृह। स्टार लगाइए, अभी के अभी इस प्रश्न में डबल स्टार लगाइए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, गिरिव्रज। ओके, चलिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए अभी के अभी इस क्वेश्चन में। 20वें प्रश्न में किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, उदयन द्वारा। किसके द्वारा, उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किस निकाय में या किस उपनिषद में, ये आपको बताना है। और इम्पॉर्टेंट बहुत है आपके एग्जाम के लिए वाला प्रश्न 21वां। 16 महाजनपदों की सूची जो उपलब्ध है यह है अगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का जो अंतिम सम्राट वो था घनानंद। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, यह कब हुआ था। तो भारत में जो सिक्कों का प्रचलन या मुद्रों का प्रचलन जो हुआ था यह हुआ था 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमारा देख सकते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा का क्रैश कोर्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपका हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया, इनके टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 5000 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 149 रुपये में आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। सोल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस इसमें लगाए गए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्री सीट लेना है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।